जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे नवरात्रों का पर्व है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वह क्यों मनाया जाता है। सब लोगों को पता है कि साल में 2 बार माता के नवरात्रे आते हैं, पर उनके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो से बताएंगे कि नवरात्रों का क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं कि नवरात्रों का क्या महत्व है। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व है, जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और यह पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र मास में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और दूसरी बार अश्विन माह में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, जो साधना और तांत्रिक उपासना के लिए मानी जाती है। नवरात्रों के इन 9 दिनों का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि का संबंध माता सती, भगवान शिव और देवी दुर्गा से है। प्राचीन कथा में उल्लेख मिलता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव का अपमान किया था, तो सती ने उस अपमान को सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं शक्तिपीठों और शक्ति की साधना से जुड़ा नवरात्रि का महत्व है, क्योंकि यह पर्व देवी शक्ति को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार नवरात्रि का संबंध देवी दुर्गा और महिषासुर नामक असुर से है। जब महिषासुर ने अत्यधिक तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, दानव या मनुष्य उसे न मार सके, तब वह अहंकारी होकर तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसकी शक्ति और अत्याचार से देवता परेशान हो गए, और तब सभी देवताओं ने अपनी सामूहिक शक्तियों से एक देवी की रचना की, जिसे दुर्गा कहा गया है। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ लगातार 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। तभी से यह पर्व विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस 9 दिनों की साधना को नवरात्रि कहा गया है, और इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व केवल कथा या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित करने और आत्मशक्ति को जागृत करने का भी माध्यम है। नवरात्रि के दिनों में उपवास रखने की परंपरा है, और यह उपवास केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है, क्योंकि इस समय मौसम में परिवर्तन होता है और हल्का व सात्विक भोजन शरीर को रोगों से बचाता है। इन दिनों भक्तजन व्रत करके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं और देवी माँ के भक्ति गीत, कीर्तन और उपासना में लीन होकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा क्रमशः की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। हर स्वरूप का अपना विशेष महत्व है, और हर देवी किसी न किसी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है।
जैसे माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री और स्थिरता की प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा शांति और वीरता की प्रतीक है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। माँ स्कंद माता मातृत्व का स्वरूप है। माँ कात्यायनी साहस और शौर्य का प्रतीक है। माँ कालरात्रि अंधकार और भय को दूर करने वाली है। माँ महागौरी पवित्रता और शांति की दात्री है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों और चमत्कारी शक्तियों की दात्री मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान घरों में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। यह कलश शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भक्तजन अखंड ज्योति जलाते हैं, जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाती है। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की परंपरा होती है, जिसमें लोग मां की आराधना गीतों और नृत्य के माध्यम से करते हैं। बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में माना जाता है, जहां मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और विशाल पंडालों में पूजा और भक्ति का आयोजन होता है। उत्तर भारत में इसे रामलीला और विजयदशमी के रूप में भी देखा जाता है। नवरात्रि का यह पर्व हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम शक्ति और विश्वास के साथ डटे रहें तो अत्यंत विजय अच्छाई की ही होती है। यह पर्व हमें आत्मबल, संयम और भक्ति का महत्व समझाता है। इस प्रकार नवरात्रि का महत्व केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। यह पर्व देवी शक्ति की उपासना का पर्व है, जो हमें नकारात्मकता से दूर कर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जब तक हमारे भीतर भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि नवरात्रि को पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर के हिंदू समाज में इतनी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। तो यह थी नवरात्रों के ऊपर पूरी कहानी कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी।